गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग 11th क्लास के अगले लेक्चर पे आ चुके हैं। और पिछले क्लासेस में मैंने आपको एक प्रोग्राम दिया था बनाने के लिए। शायद वो आपसे बन गया होगा, बट अगर किसी से नहीं बना होगा तो वो एक बार और देख लें, क्योंकि ये प्रोग्राम है तो थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकता है। ठीक है, तो फटाफट से देख लेते हैं कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। राइट अ प्रोग्राम, एक आपको प्रोग्राम लिखना है टू एक्सेप्ट करवाना है नंबर को, 5 नंबर्स को, कितने 5 नंबर को। उसके बाद उसका फाइंड करना है सम और उसका निकाल देना है एवरेज। सम तो आपको समझ में आ रहा है, 5 नंबर बोला, 5 नंबर को जोड़ देना कहलाएगा सम। बट एवरेज क्या होता है, यानी औसत। औसत क्या होता है कि 5 नंबर जो आपने जोड़े ना, ए प्लस सी प्लस डी, मान लो ई जोड़ दिए, बटा 5 कर देते हैं, जितने संख्या रहती है उसमें से भागा लगा देते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे इंक्लूड आईओस्ट्रीम कॉन्यू लिख लीजिएगा, और फिर लिखना है आपको वॉइड मेन ब्रैकेट ओपन क्लोज यानी पैरेंथेसिस, ब्रैकेट खोल दीजिएगा। उसके बाद लिखना है आपको इंट, 5 नंबर बोले हैं तो 5 नंबर मानते हैं, ए बी सी डी ई मान लिए। उसके बाद बोला है सम भी निकालना है और एवरेज भी निकालना है, तो सम के लिए मान लो तो सम सॉरी सम, और उसके एवरेज के लिए ए भी जी मान लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक का। उसके बाद हम लोग क्या करवाएंगे, अब यहाँ पे बोलेंगे सी आउट। सी आउट यानी कहने का मतलब हो गया कंप्यूटर के स्क्रीन पर जो आप दिखाना चाहते हैं। तो सी आउट में मैं यहाँ बोल दूंगा कि भाई इंटर 5 नंबर, क्या 5 नंबर को डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग करवाते हैं यहाँ पे सीन। सीन कहने का मतलब क्या 5 नंबर को एक एक करके डालना है। तो पहला ए को डाल दिए, दूसरा बी को डाल दिए, तीसरा सी को डाल दिए, चौथा डी को डाल दिए, और लास्ट में ई को डाल दिए। फिर इधर नहीं देना है ना, इसको डायरेक्टली सेमी कॉलम। 5 नंबर पुट हो चुके, अब निकालना क्या है हमको, सम। तो लिखेंगे सम बराबर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये निकल गया सम। अब देखिए जितना सम निकला सारा सम में चला गया। अब हमको निकालना क्या है, एवरेज। यदि हमारा सम यानी ये टोटल इसमें तो सम में चला गया ना, टोटल वैल्यू सम तो हो चुका है ना। अब यहाँ अगर कहीं हम कर दें कि सम डिवाइडेड बाय 5, तो कैसा रहेगा। आप इस चीज़ को इस तरह भी लिख सकते हैं, या नहीं अगर समझ में आ रहा है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई और डिवाइडेड बाय 5 आप इस तरह भी लिख सकते हैं। इस वाले पोर्शन को इस तरह भी लिख सकते हैं। क्लियर है, दोनों तो निकल गया लेकिन दिखा नहीं, तो दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सी आउट यूज करते हैं। और सी आउट में हम दिखा देना चाहते हैं सम इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे जो इक्वल टू मैंने दिया है ना, सम इक्वल्स टू, और उसके बाद यहाँ पे सम कुछ इस ढंग से, जो भी मैंने डबल कोट्स के अंदर रखा है वो क्या होगा स्क्रीन पे शो होगा, और जिसको डबल कोट्स के अंदर नहीं रखा है ये उसकी वैल्यू को दिखाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि मगर अगर आपने 1 2 3 4 5 माने टोटल एक एक नंबर समय पुट करा है, ए बराबर भी 1, बी बराबर भी 1, सी बराबर भी 1, डी बराबर भी 1 और ई बराबर भी 1, टोटल सम कितना हुआ 5 हो गया। अब ध्यान से देखेंगे ये आउटपुट दिखाएगा आपको सिस्टम के ऊपर, कैसे सिस्टम रहेगा, और यहाँ पे सबसे पहले ये दिखाएगा सम इक्वल्स टू, ये वाला चीज़ प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि डबल कोट्स के जो भी अंदर रहता है वो प्रिंट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ सम की वैल्यू दिखाएगा, तो मान लो एक एक वैल्यू मैंने डाली है, तो टोटल 5, सम इक्वल्स टू 5, कुछ इस तरीके का आपको रिजल्ट दिखाने का प्रयास करेगा। ठीक है, उसी तरीके से अब हम लोग किसको निकाल देंगे, एवरेज को। तो यहाँ मैं पूरा लिख दूँ या तो आधा लिख दूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और एवरेज इक्वल्स टू जिस चीज़ में आपके एवरेज पुटिंग है ये भी 0, नहीं तो काम करना था और लास्ट में लगाना है गेट ch और प्रोग्राम को क्लोज कर देना है। ये बात थी आपकी, एक्सेप्ट करवाया हमने 5 नंबर को, उसका सम और एवरेज दोनों फाइंड कर लिया। अब ध्यान से देखते हैं यहाँ पे कुछ इरर्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। कुछ इरर्स है जो आपको छांटने हैं कि गलती कहाँ पे है ना। देखिए इसमें बोलता है कि गलती छाटिए, तो मैंने शुरू में ही बताया कि जो भी आप हैच इंक्लूड में लिखते हैं तो वो छोटे छोटे अक्षरों में होना चाहिए। तो यहाँ इसको अगर इसका शुद्ध फॉर्म रहे तो कैसे लिखेंगे, हैच छोटा में इंक्लूड लिखना है आपको। ठीक है, आई छोटे में लिखना था
उसके बाद यहाँ पे IOSTREAM.H इस तरह लिखना था आपको, ये सही होता है। फिर इसमें फाइंड इरर, इसमें भी इरर है। क्या इरर है, देखिए एक एक्स्ट्रा यहाँ पर दे दिया है, तो इसको भी हम लोग हटा करके कुछ इस तरह लिखेंगे, इंक्लूड, उसके बाद conio.h। ये सब बातें भी ध्यान देनी है आपको, ये सारे सवाल पूछे जा सकते हैं आपको MCQs क्वेश्चंस में, है ना। अगला वर्डमैन बोलोगे तो वर्डमैन तो ठीक ठाक लिखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन देखिए सेमीकोलन लास्ट में नहीं होता है वर्डमैन के, इसीलिए आप अभी टाइम लगेगा आपको सीखने में, कम से कम 10 दिन तो लग जाएंगे, है ना। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा, वर्डमैन हो गया। उसके बाद बोलते हैं इंट A B और सम, तो भाई ये A जो है ना, तो यहाँ पे ब्रैकेट ये नहीं पड़ता है, ये सेमीकोलन नहीं पड़ता, ये सेमीकोलन नहीं पड़ता, लास्ट में सिर्फ सेमीकोलन पड़ता है, तो इसको लिखते कैसे, और ये बड़ा आई नहीं होता है, तो इसको लिखते कैसे, इंट A, B, सम, कुछ इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अगला है सी आउट सम, तो देखिए सी आउट सम इक्वल टू लिखा है, लेकिन यहाँ तक घेर दिया है, यहाँ तक घेर दिया, यहाँ तक नहीं, यहीं तक घेरना था, उसके बाद सम दिखाता है, लिखेंगे सी आउट सम इक्वल्स टू, उसके बाद सम, उसके बाद इंडल। अब बोलिए इंडल ये क्या चीज़ है, ये है न्यू लाइन के लिए। न्यू लाइन कहने का मतलब क्या हुआ कि आपने मान लो तो मोहन लिखा, ठीक है, मोहन, तो यहाँ पे इंडल मान लो लगा दी, तो इंडल क्या करता है, अब नीचे वाली लाइन पे ले जाता है। अब यहाँ तो आप सोन लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, फिर यहाँ अगर लास्ट में इंडल लगा दिया, नीचे वाली लाइन पे लेके चला जाता है। नई लाइन लेने के लिए हम लोग प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं इंडल, यानी इंड और एल मतलब लाइन, इंडल, ठीक है। अगला हमारे पास है सीन करवाना है, तो सीन देखो ये गलत तरीके से करवा दिया, एक और डाल दिया, ऐसा नहीं डालना है, सिर्फ लिखना है सीन A और B, कुछ इस ढंग से। फिर से अब यहाँ पे देखिए आपका पूरा का पूरा A + B = सम लिख दिया है, ये बिल्कुल ही रॉन्ग तरीका है। सही तरीका क्या है कि सम = A + B होना चाहिए। तो कुछ छोटे छोटे ये सब पहलू थे जो आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। आप प्रोग्राम को पहले रीड करिए, कम से कम 1 से 2-3 बार बनाइए, है ना। किसी आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए उससे, या तो कोई छोटा छोटा प्रश्न बनाते रहिए, जिसके कारण आपको रिवीजन हो जाएगा। और मैं कल आपको एक सेटअप दूंगा, जिसके कारण से आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।